डेयरी टेक्निक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। हर एक संडे की भांति मैं इस संडे भी अपने छोटे भाई के फार्म पे आया हूं जो कि मुजफ्फरपुर में है। डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गाय दूध देती है तो फार्मर बहुत ही प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण आपका फार्म बंद भी हो सकता है। तो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आज जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जानते हैं कि मैं 1 महीना से बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ। मेरा टूर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण मैं यहाँ इस फार्म पे बात भी नहीं कर पा रहा था और इस फार्म पे मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। लास्ट को जब मैं मॉर्निंग के टाइम में यहाँ आया तो देखा कि एक गाय बैठी हुई है जो कि उठ भी नहीं पा रही थी, और सारे गायों में जो मैं पूरी तरह से देखा तो बिल्कुल सबका बॉडी टूटता जा रहा था। तो मैं जब सारा रिव्यू लिया तो आखिर क्या प्रॉब्लम आया जो कि इस तरह का यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिला। भाई भी जो है वो उसका एक्सपर्टाइज है मार्केटिंग, और वो सेल्स का ज़्यादा जानता है, तो वो सेल्स में लगा रहता है कि दूध को कैसे बेचना है। और इधर मैं भी उसको गाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। आखिर प्रॉब्लम कहाँ होता है? आप इस गाय का यहाँ आप देख सकते हैं, एक भी बोन नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ 3 बोन दिखने लगा, सोचिए इसका बॉडी टूट रहा है और ये निगेटिव एनर्जी में जा रही है। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे यही देखने को मिला, और एक गाय यहाँ बैठी हुई थी जो उठ नहीं पा रही थी, और सुबह का टाइम था। जब मैं यहाँ पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो बताया कि नहीं कुछ हुआ, इसी तरह उठ नहीं पा रही है। यही वो गाय है। इसका अभी भी आप देख सकते हैं, इसका यहाँ बोन दिख रहा है, और अभी तो बहुत सुधार हुआ है क्योंकि मैं 1 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ और देखा हूँ बहुत ही चेंजिंग आया है सभी गायों में। खास भी गाय को दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ये 3 बोन दिख रहा है। और ये भी गाय जो है अर्ली लैक्टेशन में, इसका अभी लगभग 2-2.5 महीना हुआ है बियाए हुए। तो इसका भी बॉडी जो मैंने देखा उस समय बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। गायों को मैं दिखा रहा हूँ, इसका भी आप यहाँ देख सकते हैं कुछ बोन दिख रहा है। तो इस गाय को भी आप देख सकते हैं, इसका भी लगभग दो बोन इसका दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। खास करके मैं जो इस फार्म की बहुत अच्छी गाय है वो भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ की इस फार्म की बहुत अच्छी गाय है, इसका भी 2 बोन दिखने लगा था। फिर ये गाय है, इसका भी दिखने लगा था। तो मैं पूरा जब एनालाइज किया इस फार्म का तो देखा आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जबकि यहाँ पे अच्छा फीडिंग चल रहा है, अच्छा कंसंट्रेट फीड यहाँ अच्छा बन रहा है, तो कहाँ चूक कर जाते हैं। जब गाय अर्ली लैक्टेशन में होती है तो वो स्वाभाविक है कि दूध अच्छा देगी। ये फार्मर होते हैं वो बहुत ही हैप्पी फील करते हैं जब गाय अच्छा दूध देते रहती है, और वो कहीं कहीं वो चूक कर जाते हैं। चूक क्या करते हैं, वो उसका राशन बैलेंस नहीं करते हैं, दूध के हिसाब से उसका डाइट नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण आपके फार्म में समस्या आना शुरू हो जाता है। मैं वही चीज़ देखा इस फार्म में कि सारे गायों का जो था BCS कम होता जा रहा था। अच्छा डाइट चल रहा था और अच्छा फीडिंग चल रहा था, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो आखिर कहाँ प्रॉब्लम हुआ? एक चीज़ का कमी था जो कि मैं देखा, यहाँ वेइंग मशीन नहीं है, यानी कि तराजू यहाँ पे नहीं था, जिसके कारण एक डब्बा बनाया गया था नापने वाला, और वो जो डब्बा चेंज हुआ जब उसका वेट किया गया तो देखा गया कि जो गाय 17 लीटर दूध दे रही है उसको 4 किलो दाना मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो उसका दूध कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको अगर दाना नहीं जाता है तो उसका बॉडी टूटेगा और वो निगेटिव एनर्जी में जाएगी। जब अर्ली लैक्टेशन में गाय दूध देती है सारे फार्मर हैप्पी फील करते हैं, और अगर उनका राशन बैलेंस नहीं ठीक से हो रहा है, दूध के हिसाब से वो फीडिंग नहीं करा रहे हैं, तो उनका फार्म सब निश्चित है कि वो फार्म आगे जा कर के बंद हो जाएगा। तो आपको अर्ली लैक्टेशन में पूरी तरह ध्यान देना है। वो जो 3 बोन दिखता है पेट पे वो नहीं दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखता है तो आपका गाय एनिमल बहुत स्वस्थ है, ठीक है, और आपका फार्म अच्छा चलेगा, आगे जा कर के प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्म में कुछ चेंजिंग किया और सबका डाइट को सेट कर दिया, वेइंग स्केल दूसरे जगह से ला करके मंगवाया और उसका एक तौल करके बना दिया गया कि कितना डाइट देना है। और साथ में माइक्रोफैट बूस्टर जो केमिन का होता है, फैट को इम्प्रूव करता है, उसको मैंने इस्तेमाल किया।
कि मैं स्टाफ से मिलवाता हूं जो यहाँ फीडिंग वगैरह खिलाता है और सारा काम देखता है, उसका क्या इस पे बोलना है? तुम क्या आखिर गलती किए थे या फार्म में क्या प्रॉब्लम हुआ था, तुम बताओ। गलती नहीं हुआ है, जो पहले जो नपना था दाना नापने वाला, हाँ। वो फूट गया था। हाँ। फूट जाने के बाद है कि से हम एगो नापना ले लिए और उससे दाना नापने लगे। और बाद वो दाना नापे तो हम छोटू भाई के बोले नहीं। हाँ। जब हम उसको तौले तो कितना वजन निकला उसमें? वही निकला 600 ग्राम। ओ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहाँ हम लोग 1 किलो डाइट समझ रहे थे, और मतलब जो यहाँ नीरज था वो समझ रहा था 1 केजी का है डब्बा, लेकिन उसमें सिर्फ 600 ग्राम था जी। तो 1 सप्ताह जो दाना तुम चेंज किए हो और सब में, तो फिर क्या दिखा? क्योंकि हम फिर 1 सप्ताह के बाद आ रहे हैं, तो तुम्हारे नज़र में क्या दिखा? क्योंकि तुम नए लड़के हो, तुम कोई दूसरा काम करते थे, आज डेयरी फार्मिंग से जुड़ गए हो, तो तुमको भी ये जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। जी अभी तो बहुत अच्छा है। हाँ। और 1 हफ्ता से है कि सबको पहले हड्डी बहुत ज़्यादा बुझाता था। हाँ, ये चीज़ तुम समझ गए। देखो यहाँ जो ये हड्डी है, ये नहीं दिखना चाहिए। यहाँ की सबसे अच्छी गाय है और अच्छा ब्रीड में भी है, और इसका जब बोन दिखने लगा तो मैं भी सोचा कि आखिर इस फार्म में हो क्या रहा है। सारा अच्छा डाइट होने के बाद भी इस फार्म में हमको लग रहा था कि ये नुकसान में जाएगा, लेकिन इधर जो दोस्तों मैं देखा और इस फार्म में फिर ये चेंजिंग आना शुरू हो गया, और मेरे ख्याल से लगभग 10 दिन और में पूरा रिकवर कर जाएगी। दूध का क्या अभी पोजीशन है? अभी ठीक है, पहले बहुत कम देता था। अब दूध हो रहा है अभी इस फार्म पे? वही 110 के लीटर हो रहा है। वो मतलब पहले जैसा रिकवर कर गई है। हाँ। तो बस इसमें गलती जो हुआ था वो गलती नहीं करना कभी भी। इसका जो डाइट है, इसका जो दाना है, वही दाना उतना नाप करके जो बना हुआ है दूध के हिसाब से। कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप बोलना, वो हमसे बात कर लेगा, हम बता देंगे। उससे आपको समझ में आया होगा कि डेयरी फार्म में कहाँ नुकसान हो सकता है। आपको अपने एनिमल को अर्ली लैक्टेशन में उसके BCS पे पूरा ध्यान देना है। उसके पेट पे अगर बोन दिखने लगे तो वो एक संकेत होगा कि आपका फार्म आगे जा कर के नुकसान में जाएगा। तो इसलिए उस ट्रीटमेंट से अच्छा है कि प्रिवेंशन। अच्छा फीड और अच्छा डाइट दें, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फार्म हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो मैं माइक्रो फैट बूस्टर का जिक्र किया, जो कि केमिन ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है माइक्रो फैट बूस्टर के नाम से, और मैं यहाँ पे उसका ट्रायल लिया क्योंकि इस फार्म का जो सिचुएशन था उसके अनुसार मैंने उस पर 1 सप्ताह का ट्रायल लिया है, जो कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री दिखा। वीडियो में आपको माइक्रो फैट बूस्टर के बारे में डिटेल अपडेट करूँगा। तब तक के लिए आज संडे है, आप लोग अपने घर पे एंजॉय करें। थैंक यू।